हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में तीन ऐसी कंपनीज की बात करेंगे जो बिजनेस वाइज काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर आने वाले 4 से 5 साल का टारगेट रखते हुए अगर हम अपनी होल्डिंग्स को स्ट्रांग करते हुए चलते हैं तो इन स्टॉक्स से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और ये बड़ी मल्टी बैगर भी साबित हो सकती है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की जो रिलेट करती है होटल इंडस्ट्रीज से, और 1 से 2 सालों में देखे तो होटल इंडस्ट्रीज में काफी ग्रोथ दिख रहा है। तो इस कंपनी का नाम है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 10,695 करोड़ रुपए का है और अभी जो इनका स्टॉक प्राइस है वो 138 रुपए के आसपास का है। 147 रुपए का हाई इस स्टॉक ने बनाया है और 82 रुपए का लो यहाँ पर बनाया है। इनका प्राइस चार्ट भी देखें तो लगातार ग्रोथ देखने को मिलती है। शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और लास्ट साल में लगभग 65% के रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो कंपनी का पीई रेशियो 85.44 का है, पीबी 12.36 का, बुक वैल्यू 10.92 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। तो यहाँ पे पीई रेशियो के हिसाब से स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रहा है क्योंकि लगातार इनका स्टॉक प्राइस राइज किया है, लेकिन अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और डेट का प्रेशर भी कंपनी के ऊपर रहने वाला है क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी 2.73 का है। डेट का प्रेशर इसलिए भी कंपनी के ऊपर रहेगा क्योंकि लेमन ट्री होटल्स बहुत सी चीजों के ऊपर काम कर रहा है जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियली की तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है और प्रॉफिट में भी काफी अच्छा राइज हमें देखने को मिल रहा है और आगे भी इसी तरह का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड से। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो लग जाता है कि ये कंपनी कितनी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे 27.09% की जो होल्डिंग मौजूद है वो डीआईआई के पास में है, 15.35% की होल्डिंग है वो डीआईआई के पास में है और प्रमोटर्स के पास 22.88% की होल्डिंग्स मौजूद है। किसी भी कंपनी में अगर 42% की हाई क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग हो तो डेफिनेटली वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है, तभी इतने बड़े इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्टेड हैं। मार्केट में तेजी और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए यहाँ पर क्लियरली लेमन ट्री होटल्स को कंसीडर किया जा सकता है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह, जहां पर हम अच्छी खासी तेजी इनके शेयर प्राइस में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने एक नई प्रॉपर्टी ओपन की है कसौली हिमाचल प्रदेश में, और ऋषिकेश में भी इन्होंने एक नई प्रॉपर्टी ओपन करी है और एक बड़ा माइल स्टोन यहाँ पे इस कंपनी ने हिट किया है। इन्होंने नेपाल में अपनी फर्स्ट एवर प्रॉपर्टी लॉन्च की है जिसके अंदर 10,000 रूम्स हैं। तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल्स और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को देखते हुए इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरे नंबर कंपनी की जो ऑटो एंसेलरी सेक्टर से रिलेट करती एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 9,906 करोड़ रुपए का है और इनका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 410 रुपए पे चल रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 449 रुपए का है और लो 262 रुपए का है। तो इस कंपनी का नाम है मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए लार्जेस्ट सप्लायर है इलेक्ट्रॉनिक एंड इन मैकेनिकल सिक्योरिटी सिस्टम की। और जो भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाते हैं उनमें से 20% प्रोडक्ट ये ग्लोबली एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है कंपनी का और आने वाले समय में इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा रहने वाली है क्योंकि व्हीकल चाहे इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल पर चलने वाली जो प्रोडक्ट्स मिंडा कॉर्पोरेशन बना रही है उनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा रहने वाली है और आगे आने वाले समय में ये डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में इस कंपनी में ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है क्योंकि व्हीकल सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है। इस वजह से अगर हम 2030 तक का टारगेट रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। इनका वैल्यूएशन अगर देखें तो स्टॉक काफी अच्छे वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है। इनका पीई रेशियो 35.57 का है और पीबी 5.28 का है। बुक वैल्यू 78.51 रुपीज की है और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। रिटर्न रेशियो की बात करें तो कंपनी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना रही है। इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.82% का है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है।
काफी अच्छे रिटर्न ये बना रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे 64.84% की प्रमोटर्स होल्डिंग्स हैं, 20.62% DII और 5.006% FII के पास में स्टेक मौजूद है। बाकी का 9.48% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। अभी लास्ट क्वार्टर में FII और DII ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। यहाँ पर मिंडा कॉरपोरेशन का बिजनेस भी स्ट्रांग है और कंपनी फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग लग रही है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है और बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। जब भी आपको करेक्शन मिले तो एडिंग करते हुए चला जा सकता है। अब बात करते हैं आज की हमारी तीसरी कंपनी की। ये कंपनी ट्रेडिंग सेक्टर से रिलेट करती हुई एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 1757 करोड़ रुपए का है। ये पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी के ऊपर में एक भी कर्जा मौजूद नहीं है। कंपनी के रिटर्न रेशियो और ग्रोथ नंबर्स में लगातार ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिल जाता है। और बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी पेंट्स और एलाइड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में इंगेज्ड है और ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने वीड फिलर्स को इंडिया में लॉन्च किया। तो इस कंपनी का नाम है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 319 रुपए पे चल रहा है। 444 रुपए का स्टॉक ने हाई बनाया है और 282 रुपए का लो बनाया है। यहाँ पर 52 वीक हाई के कंपैरिजन में देखा जाए तो 27% के करेक्शन पर ये स्टॉक अवेलेबल है। तो एक अच्छा मौका यहाँ पर हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक का वैल्यूएशन देखे तो इनका PE रेशियो 36.30 का और PB 6.15 का है। बुक वैल्यू 52.12 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। रिटर्न रेशियो देखे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न ये कंपनी बना रही है। 16.95% का इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। पिछले एक साल के कंपनी के ग्रोथ नंबर बहुत ही कमाल के रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में ये कंपनी डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ही साबित होगा, क्योंकि इनका CAGR ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 67.55% स्टेक प्रमोटर्स के पास में है, 5.48% FII के पास और 0.75% स्टेक DII के पास में मौजूद है और बाकी का 26.22% का स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो इस स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है और हर करेक्शन पर एडिंग करते हुए चला जा सकता है। लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी को अगर हम सेलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जितना यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलता है उतना ज्यादा रिस्क भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ रहता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो जरूर से कंपनी के बारे में रिसर्च करें और आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उसी के आधार पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।